बात करते हैं बच्चों अपने बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक से आपकी जो है मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको पता है अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं फॉर अ बार मैग्नेट, किसी अगर मैं बार मैग्नेट के लिए अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करूं तो वो कुछ इस तरीके से निकलती हैं। देखिएगा, आपकी नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को एंटर करती है आउटसाइड दी मैग्नेट। आउटसाइड होती हैं आपकी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड दी मैग्नेट आपकी ट्रेवल करती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सिमिलरली इस डायरेक्शन में आपकी नॉर्थ से निकलते हुए साउथ को होते हुए जाती है ये, और अंदर को साउथ से नॉर्थ से जाती है। दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। सिमिलरली एक करंट कैरिंग लूप अगर मैं लूं, आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है अगर आपके पास, सपोज जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर में कि करंट कैरिंग लूप भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, तो जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। आपको मैंने दिखाया था कि कुछ इस तरीके से होती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कुछ सर्कुलर इस तरीके से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कुछ ऐसे हैं आपके पास ये, और इस डायरेक्शन में आपके पास ये हैं, और सेंटर में बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट होती है ऐसे। सकते हैं कि ये कि सर्कुलर रिंग जो है, जो कि आपका एक सर्कुलर रिंग, दिस बिहेव्स एज अ मैग्नेट, दिस बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अब जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते थे चार्जेस की, तो यहां पे हम सेम बात करते हैं फॉर अ बार मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ। एक कॉमन वर्ड है आपके पास पोल स्ट्रेंथ। हम जैसे वहां पे बात करते थे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज कितना हायर मैग्नीट्यूड का है, जितना हायर उसका मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने आसपास के रीजन में। तो सिमिलरली उसी के पैरेलल फॉर मैग्नेट हम एक वर्ड यूज करते हैं आपका स्मॉल एम, दैट एंड दिस इज नोन एज योर पोल स्ट्रेंथ। मतलब किसी मैग्नेट के पोल्स की स्ट्रेंथ कितनी है। पोल्स आपको पता है अगर एक बार मैग्नेट है उसके पास दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आखिरकार इनकी कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब ये कितने ताकतवर हैं या कितने मजबूत हैं कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपना फील्ड लाइंस ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्मॉल एम को हम यहाँ पे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। दिस इज नथिंग बट योर पोल स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो जिस तरीके से हमने इन दी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं आपके पी वेक्टर से, जो कि है आपका पी वेक्टर, और ये होता था आपके पास क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस होती थी आपकी 12। सपोज हमने कहा आपके पास दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इसमें दो डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते थे, अगर हम कहते हैं कि सेंटर से अगर लेंथ एल है तो टोटल लेंथ हो गई इनकी 12। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखा जाता था बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी। वहीं हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में बात करते हैं कि अगर कोई आपके पास बार मैग्नेट है जिसमें आपके दो पोल्स हैं, सपोज हमने कहा ये m, और सपोज दिस लेट दिस इज बी माइनस m, हम साउथ को कह रहे हैं लेट दिस इज बी माइनस m, दिस एंड योर नॉर्थ पोल इज योर प्लस m। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसी के पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट की, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल सकते हैं आप, या सिंपली आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करता है m से, और जैसे हमने वहां पे लिखा था q, यहाँ पे हम सिंपली इसको रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम दी m, वेयर स्मॉल m इज योर पोल स्ट्रेंथ, एंड अगेन वही डिस्टेंस आपके वही अभी भी आप क्या लेंगे 12 लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज योर 12। तो इसी के पैरेलल यहाँ फॉर द केस ऑफ मैग्नेट हम बात करते हैं, एक वर्ड हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल M। अगेन इस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपके पास इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखते हैं और आगे फर्दर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तब तक अगर आपने ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करें आपके मैग्नेटिक मोमेंट की, तो हमने कहा आपके पास सपोज ये आपके पास नॉर्थ पोल है एंड दिस इज योर साउथ पोल। हमने कहा इनकी पोल स्ट्रेंथ एम एम है, इनके बीच की जो सेपरेशन दैट इज योर एल। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया गया एम वेक्टर इक्वल टू एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 12 हम कह रहे हैं इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज योर 12। अब अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन होती है फॉर द बार मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हमेशा क्या होती है, हमेशा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हमेशा अगर मैग्नेटिक मोमेंट की अगर आपको डायरेक्शन बतानी है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में आपके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल था सपोज माइनस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इस केस में आपके पास जो डायरेक्शन होती थी आपके पास ये होती थी फ्रॉम दी माइनस क्यू टू प्लस क्यू।
तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सिमिलरली इन द केस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, आपकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम योर नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। मेरा मतलब है फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, आपकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की फॉर अ रिंग, अगर हम किसी रिंग में बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, अगर सपोज उसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन ऑफ योर करंट आई, तो अगर आपने पहले इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है तो देखिएगा कुछ इस तरीके से बनेंगे, आपको मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेंगे इसमें, ये तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे आपके कुछ इस तरफ से अंदर को जाते हुए दिखेंगी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप सिंपली इसमें नहीं तो रूल भी लगा सकते हैं, मैक्सवेल का थंब रूल लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो अगर आपके पास अगर ये रिंग पड़ी हुई है सामने, अगर आप देखें तो देखिएगा इन्वर्ट जा रहा है ना आपके पास, अगर आप ऊपर से अगर आप इसको मेजर करें तो दिखेगा आपको, दिखेगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इज योर इन्वर्ट नीचे की तरफ को है। वहीं अगर आप सेंटर की बात करें, अगर सेंटर में कितना होगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिएगा अगर इस वाले करंट को अगर आप देखें, इस वाले करंट को अगर मैक्सवेल का रूल लगाएं, थंब के डायरेक्शन में अगर आप रखें करंट, देखिएगा मेरा अगर हाथ एक्चुअल सही से मुड़ नहीं रहा है ना, तो आप देख सकते हैं, देखिए तो मेरा थंब जो मेरा कर्वेचर है वो अंदर को जा रहा है, तो इसका मतलब है सेंटर में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ये होगी आपके पास कुछ इनवर्ड, ये तो ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैंने अभी ये बताया कि इनसाइड दी मैग्नेट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब है, तो क्या हम इसको एज्यूम कर सकते हैं दिस इज योर साउथ पोल एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इनसाइड दी मैग्नेट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम योर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यहीं अगर मैं बात करूँ तो अगर अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर ट्रैवल कर रही हैं तो जहाँ से निकल रही हैं वो हो जाएगा साउथ पोल, और जहाँ को एंटर कर रही हैं ये हो जाएगा आपके पास नॉर्थ पोल। और यही क्या हो जाएगी आपके पास डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी कहाँ होती है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यानी कि यही क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला आखिर इसके लिए क्या होता है फॉर दी सर्कुलर करंट कैरिंग लिंक। तो मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है फॉर अ बार मैग्नेट तो होता है आपके पास m×2l, लेकिन सर्कुलर रिंग के लिए आपके पास फॉर्मूला कुछ और होता है। तो ये बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं फॉर सर्कुलर रिंग, देखिएगा अगर मैं आपको इरेज करवाऊं उसको, फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग लिंक, सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग, रिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास सपोज आपके पास ये रिंग है जिसमें आपका करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला दिया गया दैट इज योर आई टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, वेयर ए इज योर एरिया वेक्टर, आई वेयर ए इज द एरिया ऑफ लूप, जो कि हम क्या लेना है, हमने इसका वेक्टर फॉर्म लेनी है। मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बताया है वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर हमेशा किसी भी लूप के लिए आप लिखेंगे या तो बाहर को होगा या क्या होगा आपका इनवर्ड होगा, एरिया वेक्टर हमेशा आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ए वेक्टर इज योर एरिया वेक्टर एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द लूप। तो अगर एरिया अगर आपके पास लूप अगर सर्कुलर है तो एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं आप सिंपली। अगर स्क्वायर है तो आप उस केस में स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल लूप है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंगे आप। आपने इसमें शो करना है, इसमें फिर से अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो करनी है तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने अभी आपको दिखाया है, तो क्योंकि क्या था आपके पास डाउनवर्ड था, यानी कि ये बिहेव कर रहा था एसा साउथ पोल और ये बिहेव कर रहा था ऐसा नॉर्थ पोल। तो सिंपल अगर आप इसके लिए आप एक सिंपल आप इसके लिए ट्रिक बताई गई है, तो क्या है आपने क्या करनी है, कर्ल द फिंगर्स, curl your fingers in the direction of current, then the direction of your thumb gives you the direction of your magnetic dipole moment या magnetic moment। तो आपने कर्ल करनी है फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब आपको ऑटोमेटिकली शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिएगा आपके पास जो ये इसमें करंट है दैट इज योर, आपके पास कुछ इस तरीके से करंट है आपके पास, तो क्लॉकवाइज करंट है, तो आपने क्लॉकवाइज कर्ल करना है अपनी फिंगर्स को। जो थंब है, देखिए मेरा जो थंब है ये डाउनवर्ड को पॉइंट कर रहा है, यानी जो मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये डाउनवर्ड ही आ रहा है। तो यानी कि जो थंब है वो शो करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो आप सिंपली लिख सकते हैं इसके लिए, डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। तो अगर मैं इसी के लिए अगर मैं डायरेक्शन आपको लिखूं, सपोज हमने कहा आपका ये जो आपके पास रिंग है इसके जो अगर रेडियस आर है, तो इसी के लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का पहले तो मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास आई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर रिंग का आपके पास जो एरिया होगा दैट इज योर पाई आर स्क्वायर। अब रह गई इसमें डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन अगर सपोज हम कह रहे हैं सपोज दिस इज योर अगर एक्स एक्सिस और इसको अगर हम ले रहे हैं सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस,
एक को हम एक्स एक्सेस ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं अलॉन्ग दी वाई एक्सेस। तो इसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं, देखिएगा अगर ये एक्स है तो ये आई कैप हो गया, ये आपके पास जे कैप हो गया, तो दिस इज योर नेगेटिव जे कैप। तो हम इसमें डायरेक्शन लिखेंगे माइनस जे कैप। माइनस जे कैप इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है आपके पास दैट इज अलॉन्ग योर माइनस जे कैप। कि अगर ये y है ना तो ये पॉजिटिव y यानी पॉजिटिव j कहलाएगा, तो ये इसके नीचे वाला जो कहलाएगा आपके पास माइनस j। तो ऐसे आप डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यूजिंग दिस रूल। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं हम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना और विथ योर डायरेक्शन आपको निकालनी है। सपोज ये आपके पास एक्सेस है, ये आपके पास एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड एक्सेस, और हमने एक आपको सर्कुलर लूप दिया है कुछ इस तरीके से। ये आपका पास कोई सर्कुलर लूप है जिसका हम रेडियस आपसे कह रहे हैं, सपोज द रेडियस इज योर 5 मीटर, इसकी रेडियस है 5 मीटर, और इसमें जो करंट बह रहा है कुछ इस तरीके से, इट इज योर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का इसमें करंट फ्लो कर रहा है। आपको कैलकुलेट करना है पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और दूसरा इसमें डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए और एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर मेरा आंसर आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ सर्कुलर लूप हमने पढ़ा m इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ ए। अब हमें पता है करंट तो ऑलरेडी है इसमें 2 एम्पियर, और एरिया आप निकाल सकते हैं इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इंटू 25 हो जाएगा। तो 25 पाई 50 पाई। लेकिन अब रही आपके पास बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन अगर आप देखें फिर से, अगर आप डायरेक्शन देखें तो देखिएगा डायरेक्शन के लिए हम फिर से यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए करंट की डायरेक्शन में आप क्या करें, कर्ल करें अपनी फिंगर्स को। तो कर्ल करी फिंगर्स तो आपका थंब जा रहा है ऊपर को, यानी अलोंग दी वाई एक्सेस। आप कह सकते हैं अलोंग दी वाई एक्सेस आपका क्या जा रहा है, थंब जा रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास 50 पाई जे कैप। तो सिंपली आपका ये आंसर आ गया इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस सर्कुलर कॉइल। तो हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। तो अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखा दिखेगा। अगेन आपको 3 एक्सेस दे रखी हैं, दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड एक्सेस। 3 एक्सेस आपको दी गई हैं, जिसमें आपके पास एक 2 रेक्टेंगुलर कॉइल रखी गई हैं ऐसे कुछ 3D में। ये जो कॉइल है ये पूरा 3D स्ट्रक्चर है, ऐसी इस तरीके से आपकी एक कॉइल बिछा दी गई है, ठीक है ना। जैसे समझिए कि एक जैसे इस प्लेन में है और ये जो है आपकी प्लेन के बाहर को आती हुई है। सपोज अगर मैं आपको शो करूं, देखिएगा अगर एक कॉपी अगर इस प्लेन में है तो दूसरी आपकी प्लेन की कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इसमें हम आपको करंट के डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। सपोज दिस इज योर करंट आई आपका फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। तो आपको कैलकुलेट करना है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपको फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर आप करें कैलकुलेट करें इसको, अगर मैं आपको इसमें कुछ साइड्स भी देता हूँ, उसकी अगर साइड की लेंथ ले लेते हैं आप, सपोज दिस इज योर 3 एंड दिस इज अगेन योर 3, दिस इज योर 2, और इसको भी अगर आप ले लें 3 3 2 एंड 2, ठीक है। तो ये मीटर में एक्चुअली 2 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। तो ये मैंने आपको इसकी डायमेंशंस भी दे दी हैं, तो आपके लिए काफ़ी ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो चलिए अब इसको करिए। अगर हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, अगर हम इंडिविजुअली इस कॉइल का और इस कॉइल का अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें और फिर उसको इन दोनों का वेक्टर सम कर लें, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका हम करेंगे वेक्टर सम। तो m1 हम कह सकते हैं, सपोज इसके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज योर m1, और इसके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज योर m2। तो अगर हम इन दोनों के अक्रॉस इंडिविजुअली पहले निकाल लेते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, दोनों का नेट वेक्टर सम कर लेंगे। तो ठीक है, अगर हम पहले लेट सपोज हम करते हैं पहले m1 की बात करते हैं। तो m1 की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये वाला लूप लेंगे हम, देखिए ये आपका लूप, ये वाला लूप, सपोज हम इसको नेमिंग देते हैं OABC। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस लूप की बात करूँ, तो देखिएगा OC रीजन में आपके पास कोई भी करंट नहीं है, मतलब नेट करंट जो है दैट इज योर 0। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एक वायर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि इसको क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो एक में डायरेक्शन हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं अलोंग दिस, इस लूप के अलोंग जो डायरेक्शन है करंट की, और दूसरी हम जो डायरेक्शन लेते हैं करंट की, सपोज दिस, ये हम डायरेक्शन ले रहे हैं। सपोज सेम करंट है आपके पास, ताकि इसलिए क्योंकि जो नेट करंट है आपके पास 0 हो जाए, क्योंकि अभी भी जो है आपके पास नेट करंट जो है दैट इज योर 0। जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आपका एंटर भी कर रहा है, तो नेट अभी भी आपका जो करंट है दैट इज योर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 0 है। तो लेट हम ये अपने हिसाब से हमने क्या कर लिया है, इस चीज़ को एज्यूम कर लिया। तो ताकि ये क्वेश्चन देखिएगा काफ़ी इजी हो जाएगा ऐसा एज्यूम करने के बाद। देखिए अगर हम इसको सिंपली निकालें, तो अगर m1 m2 अगर हम यहाँ पे निकालें, तो अगर मैं m1 की बात करूँ तो देखिएगा m2 वही आई इंटू ए। तो एरिया की बात करें, एरिया हो गया 3 इंटू 2 6, यानी एरिया हो गया पास 6, और करंट हो गया आपके पास आई।
अब रह गई आपके पास बात डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन अगर आप निकालें तो कर्ल दी फिंगर्स आपने कर्ल करनी है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है आपका अंडर यानी इनवर्ड है, यानी इसके अक्रॉस क्या है आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनवर्ड है, यानी अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब हुआ आपके पास कौन सा क्या हुआ, माइनस के कैप। तो यानी कि ये हुआ आपके पास माइनस के कैप, यानी कि ये हो गया आपके पास -6 आई। आई इज योर करंट है, कंफ्यूज मत होना, आई कैप नहीं है ये, आई इज योर करंट। इसको आई कैपिटल कर ले, नहीं तो आप इसको कैपिटल आई ले लें ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, ठीक है। वेयर आई इज योर करंट। सिमिलरली अगर मैं आपके पास M2 निकालूं, तो अगर मैं M2 की बात करूं, देखिएगा अब लूप की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई है। देखिएगा ये लूप है, एरिया तो अभी भी 6 ही रहा, करंट अभी भी आई है तो 6I। लेकिन इस बार अगर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखें, देखिएगा इसके लिए यह इस वाले प्लेन के लिए आपके पास कुछ अंदर को है डायरेक्शन, कुछ इनवर्ड है इस वाले प्लेन के लिए। तो इस वाले के लिए आपके पास कुछ इनवर्ड है। तो देखिएगा ये, तो इसके ये हो गई आपकी, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो इसकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है ये कहाँ को होगी आपकी, अलोंग दी -j कैप। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा आप बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका -j कैप, क्योंकि देखिए डायरेक्शन आपकी नीचे को जा रही है। तो ये हो जाएगा M2 यहाँ से टाइम्स ऑफ -j कैप। तो यानी M2 हो जाएगा आपके पास -6I j कैप। आपने नेट निकालना है, तो अगर आपने नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना तो इनका दोनों का वेक्टर सम करेंगे हम, M1 + M2। देखिएगा अगर मैं इसका वेक्टर सम करूं तो सिंपल ये हो जाएगा आपके पास -6I माइनस टाइम्स ऑफ 6I k कैप माइनस टाइम्स ऑफ 6I j कैप। तो अगर आप -6 अगर आप कॉमन भी ले लेते हैं आगे से, -6I अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका I कैप प्लस k कैप प्लस j कैप। तो ये हो गया आपके पास M। तो अगर आपने यहीं से अगर आपका सिंपली अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी ईजी है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों का स्क्वायर रूट को ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6I का स्क्वायर प्लस 6I का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 36I स्क्वायर प्लस 36I स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिएगा √2 टाइम्स ऑफ I, √2 टाइम्स ऑफ 6I। देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास 6I टाइम्स ऑफ √2 योर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी 6√2I। तो ऐसे आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ऑफ योर दिस मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज योर डायरेक्शन। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट दिस इज योर मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आपने सिंपली इसको डायरेक्शन वाइज भी शो कर दिया। तो ऐसे आप बहुत इजी तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्शन निकालनी आ गई हो तो। इसमें एक और सा कॉमन सा वर्ड है जो काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, आपके पास है बोर मैग्नेटॉन, या हम कह सकते हैं एटम ऐसा मैग्नेटिक डायपोल। तो एटम भी एक ऐसा मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरफ बिहेव करता है। देखिएगा सपोज हम कह रहे हैं आपके पास, सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, अगर इसके चारों तरफ अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज दिस, अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज है, यानी मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि मूविंग चार्ज आपका प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बोर मैग्नेटॉन को ऐसे डिफाइन किया गया बच्चों, देखिएगा कैसे डिफाइन किया गया, इसको ऐसे कहा गया कि इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इस केस में जो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा उसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, यानी सबसे छोटी यूनिट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसमें, फर्स्ट शेल में, उसी को हम बोलते हैं बच्चों बोर मैग्नेटॉन। देखिएगा मैं आपको अगर उसको समझाऊं, सपोज हम कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। सपोज इस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल आपको दिखाएंगे, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, टेंजेंशियली रिप्रेजेंट की जाएगी। लेट सपोज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल m। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो ये बिहेव करेगा ऐसा मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज इसका मतलब करंट, क्योंकि अगर करंट की भी बात करें तो करंट भी बेसिकली क्या है, इट इज दी नथिंग बट दी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक तरफ को ड्रिफ्ट हो रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, तभी तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिमिलरली इस केस में तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो ये एक मूविंग करंट की तरफ बिहेव करेगा, और करंट को हम निकाल सकते हैं I = dq/dt से। तो आपके पास फॉर्मूला है I = q/t, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यहाँ पे जो q है दैट इज योर E, विच इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन,
और टी इज योर टाइम पीरियड, इसको कितना टाइम पीरियड लगा कि एक रिवॉल्यूशन में इसको कितना टाइम लेगा, दैट इज योर नथिंग बट टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा 2 पाई, टाइम पीरियड कितना होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, 2 पाई अपॉन ओमेगा, वेयर ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। हम कह रहे हैं कि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की। तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा आपके पास 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी करंट हो जाएगा आपका ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। लेट सपोज दिस इज बी योर इक्वेशन 1। अब हमें निकालना है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है फॉर अ सर्कुलर रिंग। अब देखो ये सर्कुलर लूप की तरह तो बिहेव करेगा, दिस इज योर सर्कुलर लूप। एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको उस ऑर्बिट को हम मान लेते हैं एक लूप की तरह बिहेव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसकी फॉर्मूला m बराबर I टाइम्स ऑफ ए, कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका, टाइम्स ऑफ एरिया, एरिया वेक्टर। तो करंट तो आपको मिल ही गया ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया ऑफ लूप होगा आपका कौन सा, कितना, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से आपके पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकल के आएगा, देखिएगा बच्चों क्या आएगा, ये आ जाएगा ई ओमेगा अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। लेट हम कह रहे हैं कि सपोज ये जो ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज योर आर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप सिंपली पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास m आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ ई ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको यहाँ से अरेंज कर लें, को थोड़ा सिंपल वे में अगर अरेंज करें तो जाएगा ई टाइम्स ऑफ आर ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, तो ई टाइम्स ऑफ आर ओमेगा। अब आपको पता है आर इंटू ओमेगा, आर ओमेगा इज नथिंग बट योर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। दिस इज रिलेशन बिटवीन योर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी v, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, और एंगुलर वेलोसिटी कितना ये एंगुलर डिस्प्लेस कर रहा है पर यूनिट टाइम में। डी थीटा अपॉन डी टी को हम बोलते हैं आपके पास ओमेगा, और ओमेगा और v में आपके पास रिलेशन ये है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th में आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं आप। तो देखिएगा, तो यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकल के आ जाएगा, देखिएगा हाफ ऑफ ई ऑफ वी आर। लेट दिस इज बी सेकेंड इक्वेशन, ये आपके पास है सेकेंड इक्वेशन। अगर आपको केमिस्ट्री में ध्यान हो बोर्स के पोस्टुलेट, तो बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता था कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में। हालांकि ये आपके क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स में भी आपने दोबारा पढ़ना है ये पोस्टुलेट्स। तो आपने यहाँ पे एक पोस्टुलेट ध्यान में रखना है कि बोर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया, इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में ही सर्कुलर मोशन करेगा जिनका इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके बराबर, एम वी आर इज योर एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम जिसका किसके बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, यानी एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज योर नथिंग बट योर एम वी आर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये होता है बच्चों आपके पास एम वी आर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस विथ वी वेलोसिटी, सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एंड ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड दिस इज योर मास, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं, जिसको एल से हम डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लिखा जाता है आपके पास एम वी आर। इसका बाकायदा आप प्रूफ भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना कि एंगुलर मोमेंटम होता है आपके पास एम वी आर, और ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू, ये कहा गया फ्रॉम द बोर्स पोस्टुलेट। तो आप लिख लेना ये दिस इज योर बोर्स पोस्टुलेट, बीपी बोर्स पोस्टुलेट, योर सेकंड पोस्टुलेट। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू तो हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से अगर आप सिंपली वी आर की वैल्यू निकाल लें, अगर आप यहाँ से वी आर सिंपली लिख लें तो एन एच अपॉन 2 पाई यहाँ से वैल्यू आएगी वी आर की। लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। आप सिंपली क्या कर लें, इस वी आर की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में आप पुट ऑन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू, देखिएगा बच्चों कितना, तो ये आएगा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको सिंपल यहाँ पे प्लेस करते हैं तो हाफ ऑफ ई इंटू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अगर आप यहाँ से इसको अरेंज करें तो ये बन जाएगा आपके पास एन इंटू ई एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये था आपके पास फाइनल आंसर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये हो जाएगा आपके पास n टाइम्स ऑफ EH अपॉन 4πm। तो अब हम यहीं से डिफाइन करते हैं बोर मैग्नेटॉन को। तो मैंने आपको बताया वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो लीस्ट वैल्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब लीस्ट वैल्यू कब होगी इसकी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे इन दी फर्स्ट ऑर्बिट। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज द नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे जो हम n लेते हैं दिस इज योर नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल कह सकते हैं आप। तो जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा फाइनली EH अपॉन 4πm। दिस इज नथिंग बट योर बोर मैग्नेटॉन BM। इसको हम डिनोट करते हैं आपका बोर मैग्नेटन। अब ये कांस्टेंट है, इसकी भी एक वैल्यू है, तो इतना मैं आपको इरेज करवा देता हूँ आपको, तब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर हम इसकी वैल्यू आपको निकालना सिखाएंगे कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि कांस्टेंट है। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H आपको ऑलरेडी पता है, H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, 4πm, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने जो लिया h अपॉन 2π, वेयर h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी एक वैल्यू फिक्स होती है 6.67 10⁻⁻34। तो इसको आप तब तक पॉज कर लिख के नोट कर लीजिए बच्चों। जो वैल्यू आई यहाँ से बोर मैग्नेटन की, दैट वाज योर m इक्वल्स टू, अगर मैं सिंपली अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू करूँ तो ये आप था आपके पास n इंटू EH अपॉन 4πm। तो और हमने आपको ये बताया जब n की वैल्यू हो जाए 1, यानी n इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं आपके पास बोर। तो यही जो मैग्नेटिक मोमेंट है यही बन जाता है आपके पास बोर मैग्नेटन। अब इसकी भी एक वैल्यू फिक्स होती है, मैंने आपको बताया। अगर आप इसको सिंपली अगर आप सॉल्व करें तो इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास फिर से एक कांस्टेंट है, यानी H की वैल्यू होती है आपके पास 6.67 10⁻34 अपॉन 4। पाई की वैल्यू आप अगेन रख सकते हैं 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 इंटू 10⁻31। तो अगर आप इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट योर 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटॉन। तो ऐसे डिफाइन किया गया बोर मैग्नेटन, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसमें क्या हो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो फर्स्ट ऑर्बिट में, उस मैग्नेटिक डायपोल स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू को हम बोलते हैं आपके पास बोर मैग्नेटन। तो अगर मैं आपको इसको डिफाइन भी करवाऊं, अगर मैं आपकी इसको डेफिनेशन डिफाइन करवाऊं तो हम लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। MDM मतलब हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर विच मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट ऑर्बिट इन एन एटम, इन एन एटम। तो ये हो गई आपके पास इसकी बेसिक डेफिनेशन फॉर दी बोर मैग्नेटन। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके हमने कुछ ये आपके पास कुछ केसेस देखे फॉर अ सर्कुलर कॉइल देखा हमने कि एक सर्कुलर कॉइल में कितना होता है, और उसके बाद हमने देखा कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन भी आपका बिहेव करता है ऐसा मैग्नेटिक डायपोल। तो ये था ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक मोमेंट। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जो कि है आपके पास आएगी, दैट इज योर ऑल अबाउट योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास गैल्वेनोमीटर, ऑलरेडी आप यूज़ पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, कहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है। और इससे पहले हमने आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये भी देख चुके हैं कि कन्वर्जन हम कैसे करते हैं गैल्वेनोमीटर का अमीटर से। तो अगर आपको वो बेसिक नॉलेज है तो आपको वो काफ़ी ईजी रहेगा वो टॉपिक। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा रहेगा अगला टॉपिक। अच्छा, उससे पहले आपका एक चीज़ और हम कवर करवाएंगे इसमें, दैट इज़ योर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट। अच्छा, वो भी रहा है आपके पास। उससे पहले हमें एक टॉपिक और कंप्लीट करवाना है, दैट इज योर मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो तब तक के लिए धन्यवाद।